कर्नाटक इंतखाबात में कांग्रेस की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब पार्टी तेलंगाना को हासिल करने में जुटी है। कर्नाटक कांग्रेस के एक्शन लीडर कहे जाने वाले अकलियती वजीर जमीर अहमद खान को तेलंगाना के लिए पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जमीर अहमद खान को तेलंगाना इंतखाबात के लिए स्टार कैंपेनियर और क्लस्टर इंचार्ज बनाया गया है और खुसूसन तेलंगाना के मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के कांग्रेसी उम्मीदवार की जानिब से जमीर अहमद खान को कैंपेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। जमीर अहमद खान की काफ़ी मांग बताई जा रही है। इस सिलसिले में 8 नवंबर को रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने तेलंगाना जाने से पहले दिल्ली पहुंचकर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वेणुगोपाल तेलंगाना के दौरे के बाद जमीर अहमद खान को दिल्ली बुलाया था। तकरीबन 1.5 घंटे की तवील मुलाकात के दौरान जमीर अहमद खान और वेणुगोपाल ने तेलंगाना के इंतखाबात के ताल्लुक से काफ़ी अहम बातचीत की है। वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद जमीर अहमद खान हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचकर जमीर अहमद खान ने वार रूम का जायजा लिया। तेलंगाना में मुस्लिम वोट फैसला कुन है। जमीर अहमद खान और कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक एमपी और क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, कांग्रेस के तेलंगाना के लीडर शब्बीर अली और एआईसीसी सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज मंसूर खान ने अकलियतों के लिए खुसूसी ऐलान किया है। उन्होंने माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कार्ड रिलीज़ किया, जिसमें माइनॉरिटी के लिए समाजी, तालीमी, माशी मदद करने का वायदा किया गया है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक की तरह ही तेलंगाना में भी मुख्तलिफ गारंटी कार्ड तकसीम की गई हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी अलग से डिक्लेरेशन दिया गया है ताकि आने वाले इंतखाबात में अगर कांग्रेस कामयाब होती है तो वो मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए क्या करेगी, इस ताल्लुक से उन्होंने तफसीली जानकारी दी है। जमीर अहमद खान ने तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने डिक्लेरेशन रिलीज़ करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की केसीआर हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती रही है। केसीआर ने पहले इंतखाबात के दौरान ही ये वादा किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन आज तक उन्होंने वो वादा को वफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों को वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक के इंतखाबात के बाद कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे, जो 5 गारंटियाँ का वादा किया था, वो पूरा किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इस वजह से तेलंगाना के मुसलमानों को भी कांग्रेस पर भरोसा करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में मिल्लत की तरक्की हो सके। हमारा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो डिक्लेरेशन जो हमारे प्रेसिडेंट पार्टी के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब ने अनाउंस किया था और रिलीज़ किया था 9 तारीख पे, इन्हें 5 हम लोग 6 गारंटी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अंदर 6 गारंटी हम लोग ने दिया था। उसके अंदर जो 10 साल से जो केसीआर की जो हुकूमत इधर है, 10 साल से भी उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर तवज्जो नहीं दिया है। तवज्जो नहीं देते हुए जो माइनॉरिटी का जो ग्रांट होता है, सालाना ग्रांट होता है, 2200 करोड़ ग्रांट देते थे। अगर कांग्रेस हुकूमत हमारी हुकूमत आएगी तो हम लोग वो ग्रांट 2200 जो 10 साल से था उसको हम लोग 5000 करोड़ करेंगे करके अनाउंस किए। उसके साथ में जो वो निकाह मुबारक करके एक स्कीम है, निकाह मुबारक की स्कीम के अंदर 10 साल से जो केसीआर की जो हुकूमत है उन्होंने 1 लाख रुपए देते आते हैं। हमारी हुकूमत आएंगी तो हम लोग 1,70,000 रुपये देना करके तय किए। जो मस्जिद के जो मौज़न और इमाम रहते उनकी जो तनख्वाह है, हर ये चुनाव के अंदर जो 5 साल से चुनाव जब भी चुनाव होता है वो चुनाव के अंदर केसीआर साहब हम लोग उसको अगली बजट के अंदर हम लोग उसको इंक्रीज़ करेंगे करके बोलते आए, सिर्फ वादा किए, वादा निभाए नहीं। वो 5,000 का 5,000 ही रह चुका है। उसको हमारी हुकूमत आएंगे तो 12,000 रुपये करना करके तय किए। उसके साथ में जो दरगाह के जो इमाम जो होते दरगाह के जो हैं उनको भी उसके साथ में देना और क्रिश्चियन के फादर जो है उनको भी देने का तय किए। उसके साथ में ख़ासकर हम लोग का कर्नाटका में रहने दो, कोई भी हर एक स्टेट में कांग्रेस जहाँ भी हुकूमत है, हम लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इन्हें वजह इसकी क्या, तालीम के अंदर जो है मुसलमान बहुत पीछे है, तालीम के अंदर आगे आना करके बोल के जो उसके जो एजुकेशन के लिए ज़्यादा ये देना करके वो भी एक हमारा डिक्लेरेशन के अंदर है। उसके साथ में जो हाउसलेस जो होता है, जो बेघर जो होता है, वो बेघर के लिए जो घर बनने के लिए 5 लाख रुपए देना करके तय किए हुए है। अभी आप देखे होंगे जो इसका केसीआर की जो हुकूमत है, 10 साल से हुकूमत जो है, अभी वो हुकूमत के अंदर जो 2200 जो माइनॉरिटी का ग्रांट है, आप एक्शन प्लान देख लीजिए उसका निकाल के, आप ही चेक कर सकते हो। उसके अंदर एक्शन प्लान निकाल के देख लीजिए, 10 साल के अंदर 1000 करोड़ के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया, खाली नाम के वास्ते करके ही दिया है। 2200 करोड़ रुपए जो है नाम के वास्ते करके दिया है।
एक्शन प्लान आप निकाल के देख लीजिए, 1000 करोड़ से ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी कल हाल ही के अंदर हमारा एक इंटेलेक्चुअल एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के अंदर बहुत से क्रीम पब्लिक आई हुई थी, उससे हमने बताया कांग्रेस का इतिहास आप देख लो, कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो, जब भी चुनाव आता है, चुनाव के अंदर जब भी हम प्रचार के लिए जाते, कभी भी वोट मांगने के लिए जाते, तो हमारा प्रोग्राम बताते हमने क्या किया, आगे दिन में क्या करने वाले हैं करके वो दिखा के हम वोट मांगते। हमारे हाल ही के अंदर कर्नाटका के अंदर आप जानते हैं, कर्नाटका के अंदर अभी कांग्रेस हुकूमत आई है, बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई। हम लोग उम्मीद भी नहीं रखा था कि इतनी मेजॉरिटी से आएगी करके। 130 पर 6 सीट उधर है। जो भी हमारा मैनिफेस्टो में जो अनाउंस किया था हमारे कर्नाटका हुकूमत, कांग्रेस की ये है, ये कांग्रेस की जो भी जबान देते वो जबान निभाते करके, ये कर्नाटका की एक आपको एक मिसाल है। जो हमारे इधर जो है 5 गारंटी का हमने अनाउंस किया था, जैसे इधर भी हम लोग ने 6 राहुल जी आके हमारे लीडर 6 गारंटी अनाउंस किए थे। घर घर के अंदर कर्नाटका के अंदर हम लोग 2000 रुपये दे रहे, इधर कर्नाटका तेलंगाना के अंदर हमारे राहुल जी हमारे लीडर ने 2500 रुपये करके अनाउंस किए। वैसा हमने भी 5 गारंटी उधर कर्नाटका के अंदर अनाउंस की थी, और कोई यकीन नहीं माना, नहीं ये खाली चुनाव के अंदर आश्वासन दे रहे, ये लोग कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू करके बोल के अपोजिशन लीडरों ने बात करते थे। जैसा हमारी हुकूमत बनी कर्नाटका के अंदर, हमने 5 गारंटी भी लागू कर दिया।